ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की बात को एक महापुरुष को समर्पित करते हैं जिसका नाम महर्षि दयानंद है। आप सभी जानते हैं 1883 में उनकी हत्या हुई थी और उस हत्या में जघन्य हत्याकांड में सभी देश के अंदर के भी और हम सभी जानते हैं कि देश अपना उस समय गुलाम था। महारानी विक्टोरिया के समय कालखंड की बात है। और एक विशेष घटना मैं आपको वर्णन करना चाहता हूँ। जब नॉर्थब्रुक उस समय अपने वायसराय थे उस समय भारत के इंग्लैंड की तरफ से, और वो किसी सभा में महर्षि के आए थे और एक बात उन्होंने बोली थी सभा के बाद कि आपको देश की जनता बहुत मानती है, आपके अंदर बहुत तेज है, क्या आप ऐसी प्रार्थना करेंगे कि अंग्रेज़ों का शासनकाल चिरकाल तक देश के अंदर चला बना रहे, क्योंकि अंग्रेज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो महर्षि का विराट व्यक्तित्व, आप इससे कल्पना करिए कि 1857 की क्रांति के सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा था। मतलब अगर पता हो कि 1857 की क्रांति में किसी ने भी जरा सा भी योगदान किया है तो उसको मार करके गांव के बाहर पेड़ों पर टांग दिया करते थे। और महर्षि दयानंद का सीधे योगदान था उसमें 2 सालों में। तो भी उन्होंने किस तरह से उन्होंने जवाब दिया नॉर्थब्रुक को कि मैं प्रार्थना तो रोज़ करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि कब इस देश से, मेरे इस भारत भूमि से, आर्यों की भूमि से कब यहाँ से अंग्रेज़ों का शासन जाएगा, कब हमारे देश में अपने लोगों का शासन आएगा। स्वदेशी राजा सर्वोपरि होता है। विदेशी राजा कितना भी अच्छा हो, पुत्रबल पालन करे तब भी वो विदेशी राजा स्वीकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये बात जब उन्होंने नॉर्थब्रुक से कही तो उस रात उनको रात को नींद नहीं आई और उन्होंने संदेश महारानी विक्टोरिया को भिजवाया इंग्लैंड में कि एक बागी साधु है यहाँ पर जो इस तरह की बात करता है। तो उन्हें कड़ी नज़र रखने के लिए कहा महर्षि के ऊपर। और हम सभी जानते हैं कि जब उनको विष दिया जाता है जोधपुर में तो इसमें अंग्रेज़ों का बड़ा योगदान था कि वो ठीक न होने पाए। जिस वैद्य की दवा कार्य कर रही थी उसको उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया कि उनकी दवा काम न करे। जब उस वैद्य ने इस्तीफ़ा देना चाहा तो उसका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया। और जिस अली मर्दान खान को, जिसको उन्होंने लगाया दवा के लिए, जिस वैद्य को, उसने 10-10 गुना ज़्यादा दवा की डोज दी। तो दवा जितना काम करती उससे ज़्यादा शरीर को बिगाड़ती गई। एक एक दिन उनको 50-50 दस्त होने लग गए उनको, और उनका भारी भरकम शरीर एकदम पिघल सा गया। तो महर्षि को संसार से हटाने में, उनके इस विराट व्यक्तित्व को, उनके पुरुषार्थ को, उनके मंतव्य को संसार से दूर करने में सभी लोगों का, पूरी दुनिया के लोगों का योगदान है। ईसाइयों का भी योगदान है, मुसलमानों का भी योगदान है, और अपने इस पौराणिक जगत का योगदान तो है ही, जिनकी आंखों में खटकते रहे वो। तो संयोग से महर्षि के जन्म के 200 साल 2024 में पूरे होने वाले हैं और पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि महर्षि को श्रद्धांजलि अभी तक नहीं दी जा सकी है। तो उनके विचार को, उनके विषय को, उनके कथन को, जो उनकी ऋषियों की परंपरा जिसके लिए उन्होंने जान दी है, वो श्रद्धांजलि अभी भी शेष है। तो संयोग से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसी समिति बना दी है जो सब लोग मिल करके महर्षि को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम 2024-25 अगले 2 वर्षों तक करेंगे। 2023 का कार्य तैयारी का चल रहा है। तो हम सभी को महर्षि के उपकारों को नहीं भूलना है। महर्षि का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। वो जितना धर्म को समझते थे, मानते थे, उतना ही विज्ञान को भी जानते थे। उनका कथन था कि वो विमान बनाना जानते हैं, वो विमान बना सकते हैं, लेकिन विमान बनाने का उनके पास समय नहीं है। अगर वेदों का भाष्य हो जाए, वेदों की परंपरा आगे पूर्वत जैसे थी पहले से वैसी हो जाए तो फिर से हमारे देशवासी सब मिलकर इस काम को कर लेंगे। लेकिन वेदों का प्रकाश में आना जरूरी है। तो जितना बड़ा पुरुषार्थ उनका किया था उन्होंने पिछले अपने कालखंड के लास्ट के 20 वर्षों में, वो बहुत ही अद्वितीय है। और हम सभी जो भी उनको थोड़ा बहुत समझ पाए हैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने एक संगठन आर्य समाज नाम का गठित किया, जो पिछले लगभग उसका भी 150 साल होने जा रहा है। देश की आज़ादी में आंदोलन में इतने सारे क्रांतिकारियों को तैयार करने का काम इस संगठन का था। भगत सिंह से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के अशफाक उल्लाह खां से लेकर के
और लाला लाजपत राय से लेकर बहुत लंबी श्रृंखला है। श्याम जी कृष्ण वर्मा को महर्षि ने इंग्लैंड भेजा, वहाँ जाकर इंडिया सोसाइटी उन्होंने करके बनाया, वहाँ पर जहाँ पर सारे क्रांतिकारियों को, वीर सावरकर तक को वहाँ पर रह करके प्रशिक्षण मिला। तो महर्षि का व्यक्तित्व बहुत विराट था और दुर्भाग्य से उनको देश के स्वतंत्र होने के बाद भी 75-76 वर्ष उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकी है। पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने उनको याद किया है और पूरे देश से प्रार्थना की है कि सभी बुद्धिजीवी संस्थाएं, सभी विद्वत समाज महर्षि के विचारों को समझने का प्रयास करें, वो क्या कहना चाह रहे थे और किस तरह से भारत की आवश्यकता है इस देश को और पूरे संसार को। क्योंकि भारत अगर अपनी संस्कृति पर, अपने सनातन वैदिक परंपरा पर अगर पुनः से आरूढ़ नहीं होता है तो जिस तरह से संकट पूरे देश में, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वो और भी विकराल रूप धारण करने वाला है। और जन सामान्य को, जो बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनके साथ बहुत अन्याय होता है। इस वैदिक परंपरा के, ऋषि परंपरा के सामने आने के साथ, जिसको महर्षि दयानंद लेकर के पूरे जीवन संघर्ष करते रहे 59 साल की उम्र तक, वो सामने आनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। और उसमें क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, क्या गहराई है, उससे जगत का कल्याण किस प्रकार से होने वाला है, ये सबको स्पष्ट होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद को श्रद्धांजलि देने के क्रम में आप सभी से निवेदन है कि जो कुछ भी आप सबके ऊपर, अगर देश की आज़ादी में महर्षि का योगदान है, उनके शिष्यों का योगदान है, क्रांतिकारियों का योगदान है जिसको उन्होंने पैदा किया, तो उस ऋण से आप सभी ऋणी हैं, आप माने चाहे ना माने। जब व्यक्ति को जानकारी होती तब वो ऋण महसूस करता है, और जब तक जानकारी नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो क्या ऋण महसूस करेगा। अगर आपके पूर्वजों ने किसी से 10 रुपये उधार लिया था आपके 3 पीढ़ी पीछे, और वो अगर ऋण आपके ऊपर आया है, तो पूर्वजों ने लिया था, आपको जब तक नहीं पता तब तक नहीं पता है। लेकिन जब आपको पता चल गया कि आपके परदादा ने 10 रुपये किसी का उधार लिया था, वो नहीं चुका पाए, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस ऋण को उतारिए। आप 10 रुपये का ब्याज सहित उस परिवार को वापस कीजिए जिसने जो चुका नहीं पाए आपके दादा। तो इस बलिदान की परंपरा में हम सबके ऊपर ऋण है। देश की आज़ादी में अगर जिस महापुरुष का योगदान है, जिसके मानस वंशजों का योगदान है, तो आप स्वतंत्रता की इस हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो आप अपने आप को ऋणी मान लीजिए। और भी बहुत प्रकार के गिनने बैठेंगे तो हजारों प्रकार के ऋण आपके ऊपर चढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे, जब उन्होंने सत्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बहुत सारे संस्मरण हैं, आगे उस संस्मरण को हम लोग सुनेंगे। आज तो महर्षि को श्रद्धांजलि देने के क्रम में कुछ लाइनें हम बोलते हैं, आइए सब मिलकर के इसको गा भी लेंगे। और जो मेरा निवेदन है कि महर्षि को श्रद्धांजलि देने का जो क्रम है, ये अभी आरंभ होने जा रहा है 2024 में। 2024, 25, 26 बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। आज कश्मीर जल रहा है। महर्षि दयानंद उस समय जब जा रहे थे कश्मीर में, चारों तरफ हो गए, कश्मीर जा रहे, तो वहाँ के पंडित वर्ग ने कहा कि अगर महर्षि दयानंद यहाँ आएंगे तो हम झेलम में कूद के जान दे देंगे। ये बोल करके उन्होंने मना कर दिया, तो महर्षि नहीं गए वहाँ। और उसके बाद जब स्वामी श्रद्धानंद जी वहाँ जाने लगे, तो वहाँ फिर भी यही बात आई कि अगर स्वामी श्रद्धानंद यहाँ आते हैं तो हम झेलम में कूद के जान दे देंगे। ठीक है, वो भी नहीं गए वहाँ। तो झेलम में कूद करके जान देने की नौबत ही नहीं आई। आपकी गर्दनें इतनी कटी हैं, 20 से आरे से काटा गया आपको आरा मशीन पर। आपको सत्य का बहुत पता चल गया होगा। अगर वहाँ पहुँच जाते तो शायद स्थिति न आती कि आपको वहाँ पर आरे से कटने की नौबत आती और कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर बनाने की नौबत आती। तो महर्षि के शरण जहाँ जहाँ भी पढ़े हैं, उनके शिष्यों के शरण जहाँ जहाँ तक पढ़े हैं, वहाँ तक अच्छाई फैली है और शांति का वातावरण बना है। तो उनके हजारों हजारों उपकार हैं। और सभी से निवेदन है कि आप सब भी अपने स्तर से आप उनको समझने का प्रयास करें, सत्यार्थ प्रकाश कर पढ़ें, वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, दर्शनों को पढ़ें, और फिर ऋषि परंपरा को समझने का जब आप प्रयास करेंगे तब पता चलेगा कि महर्षि का व्यक्तित्व क्या था और उन्होंने क्या किया और आपके ऊपर उनका चढ़ा हुआ ऋण किस प्रकार से। तो एक एक जन जन के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर महर्षि का ऋण है। उनकी हत्या हुई, एक बार नहीं 17 बार झड़ दिया गया उनको। इसी बात की खोज हो जाए कि क्यों 17 बार झड़ दिया गया, ऐसा क्या गलती कर दिया उन्होंने। वो आपके लिए खुला आसमान तलाशते रहे और आप उनको जहर दे देकर उनको मारने का प्रयास करते रहे, तो जघन्य अपराध हुआ है। और इस बात को प्रकाशित होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर कोई उपकार का ऋण चढ़ाए और हम उसको जान लेने के लिए तैयार रहें। बातें बहुत सी हैं, आइए 2 लाइनें
सुनते हैं। और इसको ये गीत नहीं है, ये बेमोल कवि जी के हृदय की आवाज़ है जो उन्होंने इसको शब्दों में पिरोया है। संसार लाखों करोड़ों साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे पद चिन्ह आते हैं जो छूटने के साथ हजारों लाखों वर्षों तक प्रेरणा देते रहते हैं। बहुत सारे नाम उसमें हैं, लेकिन ऋषियों की परंपरा में जहाँ हजारों हजार ऋषि हुए हैं देश के अंदर, बताया जा रहा है कि लगभग 4000 वर्षों के बाद किसी ऋषि का आगमन हुआ था महर्षि दानकरो। महर्षि जैमिनी के बाद और किसी ऋषि का आगमन नहीं हुआ। और महर्षि जैमिनी ने अपना ग्रंथ लिखा तो उससे संसार को प्रकाश मिला, लेकिन सारे ऋषियों के इस परंपरा के ऊपर से जो धूल पड़ी हुई थी उसको हटाने का कार्य जो महर्षि ने किया, इसलिए उन्हें महर्षि कहना चाहिए, कहा जाना चाहिए। अन्य किसी ऋषि को जहर नहीं दिया गया, एकमात्र महर्षि दयानंद इनको 17 बार जहर दिया। जिन जिन लोगों ने दिया, जिस जिस कारण से दिया, इसकी भी बाकायदा खोज होनी चाहिए। बहुत दिन नहीं पीता, 150 साल ही बीते हैं अभी केवल। 150 साल के इतिहास खोज कर निकाला जा सकता है कि किसने किसने क्यों 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 जहर दिया, उससे उनका क्या नुकसान हो रहा था और कौन सी बात पर जहर दिया। क्या वो झूठ बात बता रहे थे, क्या वो आपका नुकसान कर रहे थे। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। जब तक ये ऋषि तेरा, तब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होंगे। तब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होंगे। गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, तूफान भी उठेंगे, पतझड़ भी बहारे भी, तूफान भी उठेंगे, पतझड़ भी बहारे भी। महकेगा तेरा गुलशन, महकेगा तेरा गुलशन, जब दौरे खिजा होंगे। महकेगा तेरा गुलशन, जब दौरे खिजा होंगे। गुरुदेव दयानंद
महापुरुष जन्म लेंगे। धन रूप मानो जर का संसार पुजारी है। धन रूप मानो जर का संसार पुजारी है। गुरुदेव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है। गुरुदेव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है। इस तरह जमाने से, इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे। वे दर्द जमाने ने क्या क्या न जुल्म ढाए। वे दर्द जमाने ने क्या क्या न जुल्म ढाए। एहसान तेरे रिसीवर जाए नहीं गिनवाए। एहसान तेरे गुरुवर जाए नहीं गिनवाए। बेमोल ऋषि तेरा, बेमोल ऋषि तेरा नहीं कर्ज अदा होंगे। बेमोल ऋषि तेरे नहीं कर्ज अदा होंगे। गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे। सोना न जहाँ होगा, सोना न जहाँ होगा। तो आज के प्रसंग में इतना ही कहना है कि महर्षि के उपकार गिनने बैठेंगे तो हजारों हजार निकलेंगे। एक विषय छेड़ करके आज के बात की समाप्त करेंगे। आज भी लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें उपनयन नहीं धारण करना चाहिए। ऐसे अपशकुन होता है। ऐसे मूर्ख विद्वानों को बहुत साफ साफ स्पष्ट संदेश है कि आज के समय में पूरा का पूरा ऋग्वेद 10,552 मंत्र अपने परिवार में याद करने वाली बेटियां हैं। अपने परिवार में पूरे के पूरे दर्शन याद करने वाली बेटियां हैं। पूरा का पूरा व्याकरण 4000 सूत्र अष्टाध्यायी के याद करने वाले लोग हैं। और वो डंके की चोट पर संदेश सुना रहे हैं पूरे देश को, खुले मन से साक्षात करने को तैयार हैं। जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें ऐसा अपशकुन हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे मूर्ख विद्वानों को खुला चैलेंज है
वो कहीं भी बुला करके शास्त्रार्थ कर लें, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। और उसके अलावा चोटीपुरा से लेकर तमाम गुरुकुल कन्याओं के हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां आपसे शास्त्रार्थ करके आपको हराने का हिम्मत रखती है महर्षि दयानंद की कृपा से। तो आज जब इतना सारा प्रकाश है, चंद्रयान भेजने में कितनी सारी महिलाओं का वहाँ पर बैठ कर वैज्ञानिक जो बन करके वहाँ पर सेवा दे रही हैं, चंद्रयान को भेजने में उनका इतना बड़ा पुरुषार्थ है। सेना में जा रही हैं, सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, हर वो कार्य कर रही हैं जितना उनके अंदर सामर्थ्य है। तो एक वेद पढ़ लेने से, एक गायत्री मंत्र पढ़ लेने के कितना बड़ा अनर्थ हो जाने वाला है। मतलब उन्हें आहुति देने का अधिकार नहीं है। बताइए, इतने चारों तरफ ज्ञान का इतना प्रकाश फैल चुका है, लेकिन ये दुर्बुद्धि लोग आज भी ये संदेश दे रहे हैं, खुले मन से टीवी पर बैठ कर प्रसारण कर रहे हैं पूरे देश में। और उन्हीं महिलाओं, हजारों हजार महिलाओं के सामने बैठ के बोल रहे हैं, उनका कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो अकेला एक संगठन है, अकेले महर्षि दयानंद जी इनके लोग आएंगे और आपको खुले मन से चैलेंज दे करके आपको हराएंगे। आपकी हिम्मत है तो सामने आकर के बोलिए। विश्व वेद सम्मेलन का 1 महीने का कार्यक्रम रहेगा प्रयागराज में। बहुत लंबा खर्च हो रहा, 25 करोड़ से ज़्यादा खर्च होने वाले हैं वहाँ पर। और हम सब भी जी जान लगा कर उसमें सेवा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पिछले 8-9 महीने से। और आप सभी को बुला रहे हैं कि आप वहाँ पे आइए और बताइए कि कैसे ये पढ़ने का अधिकार नहीं है। जितना तमाशा आपने समाज में बना रखा है, जितना भ्रम आपने फैला रखा है, इससे देश की बदनामी हो रही है। ऋषियों की परंपरा का पूरा एकदम तहस नहस कर रखा है आप सभी ने। तो अब बहुत देर हो चुकी है। महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती के अवसर पर जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश और पूरी दुनिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो समिति बनाई 97 लोगों की, उसमें 10 से 12 देशों का भी नाम है, वहाँ के लोगों को भी वो बुला रहे हैं। तो उनको भी लग करके महर्षि दयानंद को ठीक प्रकार से श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका जो संदेश है वो किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं है, पूरे समष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। ऋषियों की परंपरा, ऋषियों की संस्कृति होती ही ऐसी है, वो बातें उसमें ऐसी होती ही हैं कि आज नहीं लाखों साल बाद भी वो ऐसे ही सत्य रहने वाला है, क्योंकि शाश्वत है वो। इसलिए एक व्यक्तित्व का जैसा आगमन यहाँ पर हुआ धराधाम पर, चारों तरफ इतना, मतलब जो देश सारे संसार को जान देता था वो तो गुलाम हो गया था हजारों साल से। तो ऐसे क्रम में उनका आना हुआ और जो बातें उन्होंने उद्घाटित की, जो रहस्य सामने से खोला कि वेद कहीं नहीं गए, वेद यही है सारे। तुम्हारे मन में जो शंका है उसकी वजह से शंकासुर नामक राक्षस तुम बता रहे चल ले गया उसको, तो वेद कहीं नहीं गए। तुम अपने मन का भ्रम जो है उसको मिटा लो।